Good evening to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्जाम। हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट और हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑडिटर के बारे में सभी स्टूडेंट आजकल इंक्वायरी काफ़ी कर रहे हैं हर जगह से। तो लास्ट 2 और 3 डेज से मुझे भी काफ़ी कॉल आ रही हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट की, स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो आप लोगों का है, बिहार है, आप लोगों का दिल्ली है। यहाँ से लगभग 20 से 25 स्टूडेंट की कॉल आ चुकी है कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, 3 चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। पहला तो अदर स्टेट का रहेगा, दूसरा आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा इस बार, और तीसरी बात रहेगी जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर आएगा उसमें आप लोगों का क्या सिस्टम रहेगा ना। तीनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहली बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट जो भी यूट्यूब की वीडियो देख के कहीं से भी आ रहे हैं कि अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को साफ ही मना कर देता हूँ। हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट और ऑडिटर की जो पोस्ट है वो क्लास 3 की पोस्ट है। ओके। क्लास 3 के लिए हिमाचल प्रदेश में रूल है। सबसे पहला रूल ये है कि आप हिमाचल प्रदेश के ही निवासी होना चाहिए। आपके पास हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड नहीं है तो इसके अलावा आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में ही, जो हिमाचल प्रदेश का ही स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, वहाँ पे आपकी 10th होनी चाहिए, या आप लोगों की 10th के साथ साथ +2 होनी चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन में क्लास 3 के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा जाता है कि आप अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, बट हिमाचल प्रदेश का रूल है। जिनको भी डाउट हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना क्या कर लेना, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना। वहां पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा कि आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो आप लोगों को यस या नो करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का बोनाफाइड भी अपलोड करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो इससे पहले का हमारा सबॉर्डिनेट जो बोर्ड था, जो हमीरपुर बोर्ड था, वहाँ पे नोटिफिकेशन आया था 2022 का। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का। तो बीकॉम इसके लिए चाहिए थे। उसके साथ लिखा हुआ है इन्होंने स्पेशली कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 3 पोस्ट इफ ही और शी हैज पास्ड मैट्रिक एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूट ट्यूशन सिट्यूटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। आपका जो भी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जो भी स्कूल होना चाहिए जहां से आप लोगों ने 10th की है या +2 की है, ठीक है जी, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के बाहर नहीं होना चाहिए। तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई ना कीजिए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ पे जो साफ साफ लिखा है उसमें बता दिया गया है कि आपका जो स्कूल होना चाहिए 10th और +2 जहाँ से आपने की होनी चाहिए, वो विद इन हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये पोस्ट जो आप लोगों की है स्पेशली फॉर हिमाचली बोनोफाइड वालों के लिए है। तो अदर स्टूडेंट जो भी है अदर स्टेट का, तो आप अप्लाई इसके लिए ना कीजिए। आपका अप्लाई होगा भी नहीं, ये भी देखना। आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों के लिए पोस्ट अपडेट होती रहती हैं। जैसे मार्च में आप लोगों की HPAS की वैकेंसी आएगी। जैसे आपका यूपी PCS आता है, उस तरह HPPS के अंतर्गत HPAS आप लोगों का आएगा, आप उसमें एलिजिबल होंगे। आप नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्लास 1 और क्लास 2 की जो भी पोस्ट आपकी हिमाचल प्रदेश में निकलती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही आप लोगों की अप्लाई करने की, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कब तक आएगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में ये कह चुका हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा। कब तक होगा वो आप लोगों का अपडेट हो जाएगा, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में। आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, आप लोगों को वही सिलेबस आएगा। ठीक है, अभी जितने भी आप, तो आप लोग अभी पढ़िए फिलहाल। जो भी आप लोगों ने अपने बीकॉम जो स्ट्रीम था आपका, उसमें जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ते रहिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह चुका हूँ कि कोई भी कोर्स वगैरह अभी आप लोग परचेज मत कीजिए अपने सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज आपका सिलेबस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिलेबस चेंज हो जाएगा। नहीं आपको पता तो आप लोगों को मैं पहले ही कह चुका हूं कि पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस आ चुका है। 70 to 80% चांसेस है कि आप लोगों का सिलेबस उससे मैच कर जाएगा। किसी से भी कोर्स परचेज करते हैं, वीडियो लेक्चर परचेज करते हैं, आप उनसे प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लेना कि अगर हमारा सिलेबस जो होगा वो जब अपडेट होगा कि आप उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ा देंगे, तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना। ठीक है,
जियो ये अकाउंट और आप लोगों का ऑडिटर जो है, इसके मैं भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैं पीजीटी कॉमर्स को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी नोटिफिकेशन या अपनी कोई वीडियो अपडेट नहीं की है। मैं भी वेट कर रहा हूँ वेबसाइट पे जैसे ही सिलेबस आएगा। इसके बाद बात करेंगे हम क्लास, जो आप लोगों का क्लास 3 में जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। कंडीशन अप्लाई होगी जुड़ने के लिए। पूरे चांसेस हैं आप लोगों के, और जो लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि आप लोगों का ये जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर, ये क्वालिफाइंग होगा। आप इसमें सिर्फ 18 नंबर लाइए और आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, और आप लोगों का पेपर जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका सेकंड पेपर चेक होगा और सेकंड पेपर के ऊपर भी मेरिट बनेगी। बट इसमें एक और कंडीशन अप्लाई हो जाती है। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, और आपके साथ जब मेरिट बनेगी, आपके मान लीजिए 82 मार्क्स आए हैं, और आपके साथ एक और स्टूडेंट है जिसके 82 मार्क्स आए हैं, तो आप दोनों में से किसको जॉब दी जाएगी, इस पे भी डिपेंड करेगा। फिर वहां पे क्या रहेगा कि आपका जो पेपर 1 हुआ था, पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे पोस्ट उसको चली जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखना। क्लास जो आप लोगों का पेपर 1 होगा उसमें मार्क्स थोड़े से ज्यादा खींच लेना, 25-30 नंबर ले लेना, है ना। तो वो ध्यान रखना। क्लास 1 का जो रहेगा वो वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और इसके क्लास नोट्स जो होंगे वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। कल मैं इसके डेमो लेक्चर अपडेट करूंगा। आप वहां से देख सकते हैं। जिसको भी क्लास पेपर 1 लेना है वो परचेज कर सकता है, और जिसको पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आप लोगों का सिलेबस अपडेट होगा, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जो उसमें अपडेट होंगी, उसके बाद मैं वो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना। आई होप आप लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका है। अदर स्टेट स्टूडेंट का डाउट क्लियर हुआ। वेबसाइट के ऊपर सिलेबस कंफर्म आएगा, अभी वेट कीजिए, आएगा। तब तक बी कॉम में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको करिए। अदरवाइज पेपर फर्स्ट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, फिर सेकंड के लिए भी पढ़ना आप लोगों ने। और पीजीटी कॉमर्स का ही आपका 70 to 80% सिलेबस रहेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ एक टॉपिक आपके एक्स्ट्रा ऐड होंगे, उनको हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।